नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। और दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश में अब पत्थरबाजी वाले कश्मीर मॉडल वाली साजिश की जा रही है? क्या देश का माहौल खराब करने के लिए अब बच्चों को बतौर मोहरा या हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सवाल क्यों? ये सवाल दरअसल उत्तर प्रदेश के कई शहरों से सामने आई वारदातों के बाद पूछा जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया, जहां विरोध के नाम पर बिना पुलिस की इजाजत जुलूस निकाला। इसके बाद उन्मादी भीड़ ने बड़ी संख्या में छोटे बच्चों को शामिल किया। तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि कैसे छोटे बच्चों के हाथ में लाठी डंडे थमा दिए गए। और ये छोटे बच्चे जिन्हें दुनियादारी की अभी कोई समझ नहीं है, ये मजहबी नारे लगा रहे हैं। आरोप यह है कि उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी, और ऐसी ही वारदात 2 दिन पहले सहारनपुर से सामने आई। यहां हजारों की तादाद में उन्मादी भीड़ ने 5 घंटे तक शेखपुरा का पूरा इलाका हाईजैक करके रखा। सवाल यह कि आखिर कट्टरपंथी कश्मीर के पत्थरबाजी मॉडल को क्या देश में लागू करने की साजिश है? क्या अब कश्मीर वाली स्ट्रेटेजी से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? यह बहुत अहम सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए यह रिपोर्ट आपको दिखा। हाथों में लाठी डंडे, जुबान पर धार्मिक नारे, उन्मादी भीड़ और भीड़ में शामिल छोटे छोटे बच्चे। यह तस्वीर यूपी के मेरठ की है, जहां विरोध के नाम पर उपद्रव करने की कोशिश की गई। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। आरोप है कि पुलिस की इजाजत के बिना जुलूस निकाला गया। जुलूस की शक्ल में सड़क पर पहुंचे उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सांप्रदायिक और उन्मादी भीड़ ने अब बच्चों को मोहरा बनाया है। भीड़ में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लाठी डंडे साफ साफ दिख रहे हैं। ये बच्चे धार्मिक नारेबाजी करते साफ नजर आते हैं। दरअसल इन लोगों ने यति नरसिंहानंद की विवादित टिप्पणी के बाद सोमवार को इलाके में जुलूस निकाला था। हालांकि मेरठ पुलिस ने उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन लिया और बिना अनुमति जुलूस निकालने और पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 180 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 150 अज्ञात और 30 को नामजद किया गया है। इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सहारनपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां विरोध के नाम पर उन्मादी भीड़ ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया और पत्थरबाजी की। आरोप है कि कुछ लोग पुलिस को विरोध में ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने के बाद उन्मादी भीड़ ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। हालांकि सहारनपुर पुलिस ने वीडियो के आधार पर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चों को मोहरा बनाकर सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? सवाल ये भी है कि आखिर छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में कट्टरता का जहर क्यों घोला जा रहा है? क्या इस्लामिक कट्टरपंथी यूपी में कश्मीर मॉडल लागू करना चाहते हैं? क्या बच्चों को ढाल बनाकर कट्टरता फैलाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपको याद होगा कुछ साल पहले तक कश्मीर घाटी में जब धारा 370 नहीं हटाई गई थी, तो उससे पहले किस तरह से कुछ मिलिटेंट्स जो थे वो इस तरह की चीजें करते थे और उनमें छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके जानबूझकर उनसे पत्थरबाजी करवाई जाती। हालांकि बाद में सख्ती बरती गई तो वहां पर इस तरह का जो मॉडल था वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। लेकिन क्या वही मॉडल घाटी से निकलकर अब देश के दूसरे राज्यों या दूसरे हिस्सों तक पहुंच रहा है? इन छोटे बच्चों को जानकारी क्या है? ये किस बात के लिए इस तरह से उतावले हैं या एग्रेसिव हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सिखा कौन रहा है? और फिर बात बच्चों की है तो बात भविष्य की भी होगी। तो ये अगर सीख आज ये रहे हैं तो कल देश में करेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ एच एस रावत जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी सम्मानीय मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं इस चर्चा की शुरुआत में बहुत साफ कर दूं, ये सभी मेहमान बहुत सम्माननीय हैं, तो सब अपनी भाषाई मर्यादा को बनाकर रखेंगे। मैं शुरुआत अतीकुर रहमान जी आपसे करता हूं, क्योंकि आज की इस पूरी चर्चा को बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पर ना ले जाकर एक बहुत छोटी सी बात पर लाते हैं। क्या हम अपने छोटे बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरकर लाठी डंडे चलाएं, पुलिस पर पथराव करें? ये बात तो हम सिर्फ ये 2 मामलों की कर रहे हैं कि सहारनपुर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ। लेकिन आप देखें कि मोडस ऑपरेंडी किस तरह से फैलाई जा रही है। गणेश पूजा का मामला हो, दुर्गा विसर्जन का मामला हो, रामनवमी का मामला हो, हनुमान जयंती का मामला हो, लाठी डंडे पत्थर इसी तरह से बरसते हैं सर। छोटे बच्चे महिलाओं का सहारा लेकर अब ये किया जाएगा क्या? ये क्या कश्मीर मॉडल लागू करने की कोशिश है अतीकुर रहमान जी?
नहीं अनुराग जी, क्योंकि आपने शुरू में कहा, अच्छी बात है कि इसको हम छोटे से पैमाने पे देखें तो अच्छा है। कश्मीर का मॉडल लाकर आप इसको बहुत बड़े बड़े पैमाने पे लेकर खुद ही जा रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और मुसलमानों को भी कतई तौर पे इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। हम ऐसे प्रोटेस्ट के फेवर में नहीं रहमान हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि कश्मीर वाली बात क्यों? कश्मीर वाली बात इसलिए क्योंकि घाटी में भी यही देखने को मिलता था कि छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथ में बल्ला होना चाहिए, जिनके हाथ में गेंद होनी चाहिए, आसपास में सौहार्द का माहौल होना चाहिए, उनके हाथ में बम थमाने की कोशिश थी, वो पत्थरबाजी करते थे। तो ये कश्मीर वाला ही तो मॉडल यहां लागू होते हुए दिख रहा है। और छोटा पर्सपेक्टिव इसलिए मैंने रखने के लिए कहा क्योंकि यहां बात बच्चों की है। नहीं होगा ऐसा अनुराग जी, नहीं होगा। हाँ। कश्मीर का मामला अलग है। यहाँ पर अगर कोई हेट स्पीच हुई है तो मैं मुसलमानों से, कल मैंने ट्वीट भी किया था जी, फेसबुक पे भी डाला था कि अगर कोई दुविधा किसी भी धर्म के गुरु के मामले में मेरे दिल में है तो मुझे उस धर्म के स्कॉलर्स को अप्रोच करना चाहिए और जो मेरी दुविधा है वो दूर करना चाहिए। यति नरसिंह आनंद ने जो कुछ भी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कहा, हमको ट्रेन किया गया है। हम अच्छी तरह से नरसिंह आनंद जी को बता सकते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद क्या थे, लेकिन उनको इस तरह से गलत बयानी करना, प्रोफेट मोहम्मद को लेकर इस तरह के बयान देना, उनको ये चीज जेब नहीं देती है। हमारी कम्युनिटी को ये चाहिए कि हमारे उलेमा हैं, आपके इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको ये चीज को एड्रेस करने दें। ये अतीकुर रहमान जी आपकी सबसे अच्छी चीज है कि आप इन चीजों को साफगोई से कहते हैं और मैं इसका हमेशा सम्मान करता हूं। लेकिन एक और बात पर आपको बात करनी पड़ेगी अतीकुर रहमान जी। सवाल यह है कि इन छोटे बच्चों को कौन उकसा रहा है, कौन लाठी कौन थमा रहा है, पत्थर कौन थमा रहा है हाथों में? ये गलत बात है जो कुछ भी लोग कर रहे हैं अपने गलत बात है, लेकिन थमाने वालों पर तो बात करनी पड़ेगी ना अतीकुर रहमान जी। यस, और हम इस चीज को कम्युनिटी में एड्रेस करेंगे और ये चीज कभी भी नहीं दोहराई जाएगी। कुछ ऐसे तत्व हैं, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये तत्व कौन से हैं? एक लाइन में ये तत्व कौन से हैं जिनको कंट्रोल करना? यस, हम उसको अच्छी तरह से उनको सबक सिखाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, कश्मीर जैसी कोई बात नहीं होने देंगे। ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, कश्मीर जैसा मॉडस ऑपरेंडी नहीं है जैसा कि अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि वहां पे भी तो यही हो रहा था ना, छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर पत्थरबाजी कर रहे थे, सेना पर पत्थर बरसा रहे थे, यहां पर भी पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, यहां पूरा का पूरा थाना हाईजैक कर ले रहे हैं। अलग कैसे? सूर्य प्रकाश मैथिल जी धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अतीकुर रहमान जी के आज शब्द जो हैं वो मेरे कान में मिश्री की तरह ना मीठा घोल रहे हैं। ये स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत गलत किया आज, जो ये जिहादी गैंग था जिसने पत्थरबाजी की, उसने बहुत गलत किया। देखिए अनुराग भाई, आपने जो जोड़ा ना कश्मीर से स्टोन प्लेंटिंग से, ये फैक्ट है कि वहां पर भी जो मदरसे चल रहे हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टोन प्लेटिंग था। और आज भी ये जो जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये मोब जो है, ये जो नाबालिग बच्चे हैं, ये जो समूह है इकट्ठा हुआ है, ये जो जिहादियों का समूह, ये केवल और केवल मदरसों से निकला हुआ समूह है। वहां पर केवल यही सिखाया जाता है कैसे गर्दन काटनी है, कैसे पत्थर मारने हैं, कैसे आग लगानी है, कैसे गोलियां चलानी है, कैसे कहना है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये जो सर तन से जुदा की फैक्ट्री है ना, इस फैक्ट्री को बंद करने की आवश्यकता है अनुराग भाई। मैं ये मानता हूं कि इस देश में मदरसों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो आर्ट्स की हो। लेकिन इस प्रकार के जो ये जो खोल रखे हैं ना, ये जो केंद्र, आतंकवादी प्रोडक्शन केंद्र, जिहादी प्रोडक्शन केंद्र, ये बंद होने चाहिए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं आपत्ति रखता हूं। आपत्ति इस बात की कि पहली बात तो हमारा देश का संविधान इस तरह के मदरसों को चलने की इजाजत देता है, पहली बात तो ये। हाँ, मेरा काउंटर लीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरे को काउंटर लीजिएगा आप। सूर्य प्रकाश मैथिल जी सवाल पूछने दीजिए। जी एक मिनट, फाजिल भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के मदरसे, कोई शैक्षणिक संस्थान जो धर्म के आधार पर चले, इस बात की इजाजत हमारा संविधान देता है। पहली बात तो ये, आप सबको कटघरे में नहीं कर सकते। कुछ जगहों पर फॉल्स चीजें सामने आई जिसका विरोध हर तरीके से होता है और उस पर हम कई चर्चाएं कर चुके हैं। अनुराग भाई, लेकिन क्या केवल और केवल माइनॉरिटीज के लिए गुरुकुल का चलने का क्यों बंद किया गया है, मुझे बताइए आप। संस्कृत को क्यों बंद कर दिया गया, ये बताइए आप मुझे। क्या बात करते हैं, आचार्य श्री बैठे हैं, वो आपको डेटा देंगे हमारे देश में आजादी से पहले कितने गुरुकुल थे और आज कितने गुरुकुल हैं, आप ये बताइए। केवल और केवल मुस्लिम अपीसमेंट के लिए ये जो आतंक की फैक्ट्रियां खोल रखी है, इन आतंक
इनकी फैक्ट्री को बंद करने की आवश्यकता है। ये जब ये जो खुलता है- मासूम बच्चे नहीं, हैं, इनके दिमाग में ये जो मौलाना बैठे हैं ना, ये जहर भरते हैं। एक मिनट सूर्य प्रकाश, एक मिनट फाजिल जी मैं आपके और आप ही के देश पास के आऊंगा। कानून में नाबालिगों पे सजा नहीं होती। ठीक है इसलिए ये लोग उनको आगे कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। आप जो सारे मदरसों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, मैंने उस पर जवाब दिया कि ये संवैधानिक क्यों है। पीएफआई के ठीक एजेंट है। नहीं निकले, आतंकवादियों के एजेंट नहीं निकले मदरसों से? सूर्य प्रकाश- आप मुझे बताइए, नकली जो सूर्य है प्रकाश मैथिल नोट जी छापने वाली मशीनों के चिल्लाकर एजेंट आप नहीं फैक्ट्स निकले, कारखाने चिल्लाकर नहीं निकले। आप सूर्य बताइए। प्रकाश मैथिल जी मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, चिल्लाकर आप फैक्ट्स नहीं दबा पाएंगे। मैं तो फैक्ट मैं बता रहा हूं ना, आप मुझे सूर्य बताइए प्रकाश ना। मैथिल जी आप क्यों PFI का मजबूर एजेंट कर नहीं रहे निकला हैं? मदरसों में। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी आप ही के टोन में चिल्लाऊं? मैं जो बात कह रहा हूं आप उस बात को समझिए। आप दबाइए मत ना मेरे पॉइंट को। मैं बिल्कुल- आप स्वीकार कीजिए, पीएफआई के एजेंट मदरसों से निकलते हैं, आईएसआई के एजेंट मदरसों से निकलते हैं, नकली नोट छापने वाले जो एजेंट है वो मदरसों से निकलते हैं, आतंकवादियों के तार मदरसों से जुड़ते हैं। आप स्वीकार कीजिए इस चीज को। नहीं सूर्य प्रकाश मैथिल जी हो गया आपका। अब आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। एक मिनट फाजिल जी आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं जो फॉल्स चीजें निकलती है मदरसे से मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो संवैधानिक चल रहे हैं, आप सबको एक कटघरे में नहीं रख सकते। बाकी जवाब फाजिल अहमद देंगे। फाजिल अहमद जी, यहां पर एक बहुत छोटी सी बात थी, उन्होंने तो पूरे मदरसे को घेर दिया। आप उस पर चाहें तो जवाब दे दें, लेकिन मेरा सवाल यह है कि छोटे बच्चों के हाथ में लाठी और पत्थर थमा देने वाले कौन है? आज अगर उनको रेडिकुलाइज कीजिएगा तो ये हमारे देश को कल क्या देंगे? देखिए अनुराग जी, आपने कश्मीर की चर्चा कर दी जी, और रांची में 15 पुलिस वाले अभी भी एडमिट हैं। कितना पत्थर चला वहां पे, कलकत्ता में कितना पत्थर चला, बीजेपी के दफ्तर को बुलडोजर चला किसी बात के लिए। और इतना पत्थर चला तो आपको कलकत्ता नहीं दिखाई देता है, रांची नहीं दिखाई देता है, लेकिन कश्मीर जाता है। अरे पत्थर पूरे देश में चलता है। बाबा जी अंबेडकर की मूर्ति कौन तोड़ता है? फाजिल जी आपकी बात सही, दलितों की आपकी बात शोभा सही। यात्रा में फाजिल जी पत्थर कौन मारता है? कितने शादियों में पत्थर अरे मारते हैं? सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज दलितों की शोभा यात्रा एक में पत्थर कौन मिनट। मारता है? फाजिल अहमद जी मेरी एक बाबा साहब अम्बेडकर की फाजिल अहमद मूर्ति जी कौन तोड़ता है? फाजिल अहमद जी और ये फर्क समझिए। सुन लीजिए, जो आप कोलकाता की घटना की बात करें, फाजिल अहमद जी एक मिनट, आपकी आवाज नहीं जा रही। फाजिल जी प्लीज मैं कह रहा हूं कि एक छोटी से पॉइंट पर कि अगर आप कोलकाता की बात कर रहे हैं, रांची की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वहां पर पत्थर चलाने वाले हो सकता है कि बोध हो, उन्हें सारी घटनाओं का ज्ञान हो। या छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर कौन थमा रहा है? मैं ये कह रहा हूं हमारे देश की पौध को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? समस्या आपके अनुराग भाई है कि आप स्टूडियो में रहते हैं, आप जमीन पे जाते नहीं। अच्छा। पर रिपोर्टर के साथ कभी घुमा भी कीजिए कि वहां पत्थर कौन चलाता है। जी, छोटे बच्चे जब भी भीड़ होती है, नेचुरल है उनका कि वो नेचुरल खड़े है। हो जाते हैं भीड़ के साथ। और दूसरी बात, लोकतंत्र बचाने का सबसे बड़ा संकट इस देश के मदरसों के दलितों पर, अंदर ये आदिवासियों सिखाया पर, जाता है कि मुसलमानों यहाँ पर से है। गर्दन काटो, सबसे ज्यादा यहाँ लोकतंत्र पत्थर को चलाओ, बचाने, ऐसे संविधान दंगा को बचाने के करो, लिए ऐसे गोली सड़कों चलाओ, पर उतरने ऐसे के नारे अलावा कोई लगाओ दूसरा कि रास्ता नहीं है। सल्तन से जुदा, तब यही लोग सल्तन से जुदा, कहते गुस्ताख थे नबी की कि एक ही 400 सीट सजा। दे ये तो कौन संविधान सिखाता है? जरा बदल देंगे। बताओ ना मुझको। और सड़कों पर आखिर उतर क्या के कारण है कि और दलित मदरसों के बच्चे अंदर जो लिए बच्चे पानी पढ़ पीने रहे की हैं, हत्या कर केवल देते हैं वही ये इस लोग। प्रकार की पूछ रखने पर स्टोन दलितों की प्लेटिंग हत्या में, कर देते हैं दंगे ये में लोग। ओके। और ये लोग हत्याओं में ऐसे नहीं, शामिल प्लीज होते हैं। प्लीज जरा बताओ मुझको। अच्छा एक मिनट प्लीज मैं क्लियर कर दूं। मैं फाजिल भाई आ रहा हूं आपके पास। फाजिल जी आ रहा हूं आपके पास। सूर्य प्रकाश मैथिल जी आप सब में नहीं बोलेंगे, बहुत क्लियर कर देता हूं। आप सबके चांस पर नहीं बोलेंगे, आपने अपनी बात। सॉरी सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल ठीक है। फाजिल भाई मैं बहुत जल्दी से आपके पास आता हूं। हमारे साथ अतीकुर रहमान बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ना कि इस पर तो जो उलेमा है, जो आला लोग हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं नेचुरल है कि बच्चे उतरकर पत्थरबाजी करें? मतलब आप नेचुरल मानते हैं इसको? हम सुनिए अनुराग भाई, हम सियासी आदमी हैं। अच्छा। सियासत की चीजों को हम समझते हैं, बाकी जो लोग नहीं समझते उनकी बात हम नहीं करते। हम सियासी आप कह तरीके रहे हैं कि अतीकुर जानते हैं रहमान कि सियासी चीजों को नहीं जब- समझते। मैंने उनके नाम नहीं लिया, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जब बाढ़ का पानी, सुनिए, हाँ। जब बाढ़ का पानी सर चढ़ जाता है ना, तो घर छोड़ के निकलना पड़ता है। जब बाढ़ आपको डुबाने लगती है, उस वक्त आपको अपना घर छोड़ के निकलना पड़ता है। क्या बच्चा, क्या औरत, क्या बूढ़ा, क्या महिला, जिस तरह से अतिनंद सरस्वती ने जो तो बयान दिया अगर- है, अरे उसका सर गुस्सा प्लीज है आप लोगों नहीं, में। प्लीज आप नहीं बोलिए। लोगों में गुस्सा है नहीं, सरकार लेकिन के प्रति कि सरकार फाजिल कार्रवाई अहमद नहीं जब कर बाढ़ रही का है। पानी चढ़ता है तो उसी बच्चे को सर पर बिठाया जाता है, वो बच्चा कभी नाम नहीं खींचता। यहाँ बच्चे उतरकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सौरभ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ बहुत जल्दी से। अतीकुर रहमान जी मतलब क्या यही एलिमेंट है जो फाजिल भाई बता रहे हैं कि ये नेचुरल है कि अगर बात होगी तो बच्चे उतरकर पत्थरबाजी करेंगे? ये आपको भी नेचुरल लगता है क्या अतीकुर रहमान जी? और वो कह रहे हैं कि जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है पॉलिटिकली। नहीं अनुराग जी, जैसा कि मैंने कहा, देखिए हाँ। जो भड़काऊ बातें की गई उसका प्रोटेस्ट, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। हाँ। मैंने आपसे कहा
कि जब सलमान रश्दी ने किताब लिखी थी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ, तो हमारे डॉक्टर रफीक जकरिया ने उसका जवाब किताब लिखकर मोहम्मद कुरान में उसको एक्सप्लेन किया कि वो कहां पर गलत था। हमारा भी एक सोसाइटी में यही रोल होना चाहिए कि प्रॉफेट मोहम्मद या इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसकी अच्छी बातें सामने रखते हैं। हाँ। बाकी सोसाइटी की होगी नहीं तो फिर अतीकुर रहमान जी, आप जब बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं और मुझे लगता है कि ये सामाजिक स्तर पर सौहार्द बनाने की बातें हैं, तो फिर अगर फाजिल भाई ये कहते हैं कि ये तो नेचुरल है बच्चों का निकलना, तो क्या ये बढ़ावा नहीं देता उन चीजों को जो पत्थरबाजी हो रही है? ऐसे तो नहीं रुकेगी। आमने सामने रख लीजिए फाजिल अहमद और अतीकुर रहमान जी को। अतीकुर रहमान जी, नेक्स्ट टू यू। देखिए, सोसाइटी में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी काम करें, जो रैली पुलिस परमिशन तो फाजिल भाई क्या वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या अतीकुर रहमान जी? जो रैली पुलिस परमिशन के बगैर निकाली गई वो गलत था। हमको ये जान लेना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं और माइनॉरिटी को कुचलना, जाना देना बीजेपी के खून में शामिल है। बीजेपी इसीलिए पैदा हुई है कि वो मुसलमानों को दबाए। इस सूरत हाल को गौर रखते हुए बच्चों को कम से कम रैली में शामिल करना उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। विभाजन जो है वो धर्म के आधार पे हुआ, उसके बाद हम लोग उस समय में 10% थे, आज 22% हो। तुम्हें कुचला गया क्या? तुम्हारे मदरसे आजादी में जब थे उससे 4 गुना हो गए हैं, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुचला जा रहा है। ये है असलियत। इनको आप देखिए सब्सिडी मिलती है, इनको हज की सब्सिडी मिली, कब्रिस्तान मिला, उसके अलावा मस्जिद मिली, हर जगह इनको अपीसमेंट मिला, फिर भी ये बोलते हैं कि इनको कुचला जा रहा है। यही असलियत है इन लोगों की। ये खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी। और यहाँ पर 2 तरीके जिहादी बैठे हैं, आपको अनुराग भाई बता दें। एक लोकल कह रहा है कि बाढ़, अरे मुझे ये बताओ, जब हमारे बनारस के अंदर विश्वेश्वर महादेव का अपमान हुआ था, तब हमारे जो बहुसंख्यक बाढ़ में निकल पड़ते, तो फाजिल अहमद तुम्हारे को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती, लेकिन हिंदू सहिष्णु होता है, याद रखो। ओके, ठीक है, अतीकुर रहमान जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अतीकुर रहमान जी मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन अगर इसको आप सियासी चश्मे से बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के शासनकाल में जब दबाया जाता है अल्पसंख्यकों को, तो यह भी सच्चाई है सर कि पिछले 10 साल से सरकार चल रही है। और अगर आप आंकड़े देखें आजादी के वक्त से अब तक में, तो हमारे देश का मुस्लिम जो है वो सबसे खुश है। और ये तो ग्लोबल भी आंकड़े सामने आ चुके हैं कि हमारे देश का मुस्लिम जो है वो सबसे खुश है। मैं आ रहा हूं आपके पास, फाजिल भाई आ रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान जी 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूं, फिर एचएस रावत जी। आपकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, ओके अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी 10 सेकंड। अनुराग जी, ये जो 10 साल में मुसलमानों ने जब्त किया है, ये हमारी कुरान की टीचिंग्स हैं। 100 से ज्यादा मुसलमानों की लिंचिंग गौ रक्षा के नाम पर और भगवान राम के नाम पर कर दी गई। सर लेकिन आज की सच्चाई ये भी तो है ना अतीकुर रहमान जी, आज की सच्चाई ये भी तो है ना कि गणेश विसर्जन के लिए लोग जाएं तो हमारे देश का बहुसंख्यक पत्थर खाकर जाता है। और जब डीजे बजता है और अगर मस्जिद के सामने से चला जाए तो आप जैसा उलेमा बैठकर कहता है कि भाई सामने से डीजे निकालोगे तो यही होगा ना। तो ये सच्चाई है सर, आज बहुसंख्यक भी पत्थर खा रहा है। मैं सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि फाजिल भाई ने कहा कि वो राजनीतिक आदमी है और राजनीति बहुत कम लोग समझते हैं, और आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इसको राजनीति के चश्मे से भी देख रहे हैं क्या, या ये पूरा मामला कम्युनल है और सिर्फ बच्चों को भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप उतरो सड़कों पर और करो पत्थरबाजी? यकीनन सर्वश्रेष्ठ से बयान किसने दिलवाया? राजनीति और तो सरकार चुप है। नहीं वो उस मामले में कार्रवाई हो रही, फाजिल जी उस मामले में कार्रवाई हो रही है और जो संविधान सम्मत है वही होगा ना सर देश में। शरिया पर तो देश नहीं चलेगा। सौरभ जी सुन लीजिए, अब आपका टर्म्स खत्म हो गया भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला, अब आप सुनिए। फाजिल जी जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर काम करती है। कोई भी ऐसी स्वतंत्रता जो संवैधानिक अराजकता में बदल रही हो उसको कहीं से कोई भी धर्म भी इजाजत नहीं देगा, और इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर भी इस तरह की कोई इजाजत नहीं मिलेगी। अब निश्चित रूप से आप देखिए, अगर पत्थर बच्चे चला रहे हैं तो उनको सुधार कार्य करना होगा। किस माध्यम से आप सुधारेंगे भाई? उनको स्कूलों के माध्यम से सुधारेंगे, शिक्षा के माध्यम से सुधार कार्य कर ला सकते हैं उनके अंदर, और इसको मदरसों के अंदर जो है। तो जब मदरसों के नवीनीकरण की बात करते तो होती है, जब मदरसों के आधुनिकीकरण की बात होती है, मदरसों के जो है कंप्यूटराइज मदरसों के होने की बात होती है, तब यही मौलाना, यही इस्लामिक स्कॉलर आकर के खड़े हो जाते हैं विरोध में कि नहीं हमारे मदरसों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से अगर आपकी इस तरह की सोच रहेगी तो आपके बच्चे वैसे ही होंगे जैसे 370 के पहले कश्मीर के अंदर 500 रुपए लेकर के पत्थर फेंकने की घटना में लगा
लगातार बच्चे पाए जाते थे। 370 हटने के बाद जो है वहां पर इस तरह की एक भी घटना आपको अभी तक, एक भी कह रहा हूं, रिकॉर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको एक बात समझने की है, आप निश्चित भारतीय जनता पार्टी से आपको जलन है। अगर आपको हिंदुओं से समस्या है, देखिए कश्मीर में चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हुआ, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली, घाटी में नहीं मिली। क्यों? क्योंकि स्पष्ट था कि जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, कि वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से हिंदू मानता है और हिंदुओं से एक नफरत दिखाई देती है। इसको आप स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार कर लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया। लेकिन अगर कहीं आपके बच्चे भटक रहे हैं, अगर आपके बच्चे क्राइम एक्टिविटी में पकड़े जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे जो है पत्थरबाजी में पकड़े जा रहे हैं, जुलूस के अंदर बम फेंकने का काम कर रहे हैं, उसको सुधारने का काम या तो आप करेंगे या इस देश का कानून करेगा। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो तो अपना काम कर रही है। सौरभ जी, फाजिल जी एक मिनट, एक करके। सौरभ जी, मैं एक छोटी सी बात जानता हूं आपसे कि आपने कहा कि ये बच्चे जो कल का भविष्य हैं, अगर ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आपने दोनों लोगों को सुन लिया। बिल्कुल, कोई पत्थर रोकने की बात नहीं कर रहा, वो तो फाजिल भाई तो कह रहे हैं कि पत्थर उठाना तो नेचुरल है, बाढ़ में तो हर कोई अपनी अपनी सहभागिता देगा। तो मुझे ये बताइए कि ये आने वाले वक्त में क्या तस्वीर देश में लेकर आएगा? आपने शुरू में कह दिया था ना कि मदरसे जो है हमारे यहाँ वो संवैधानिक इजाजत देता है, लेकिन इस इजाजत को मैंने पहले ही बोला कि असंवैधानिक अराजकता में बदलने का काम यही लोग करते हैं। ऐसे मौलाना, ऐसे स्कॉलर जो पत्थरबाजी की घटना का विरोध करने की बजाय उसकी पैरोकारी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पूछता हूं, एक ही राष्ट्र आपके पास बचा हुआ है, हिंदुस्तान, जहां पर आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। पूरे मुल्क में बाकी जगह, बाकी विश्व के अंदर तो आप एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में भी वही परंपरा आप चलाएंगे तो इस देश का कानून, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार आपको ठीक है, ओके। एचएस रावत जी, ठीक है। सौरभ जी, ओके। एचएस रावत जी, मैंने सबसे एंड में आपको इसलिए शामिल किया सर, क्योंकि मेरे जहन में एक घटना है, और वो घटना है लखनऊ की घटना है, जब हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया था, नसरुल्लाह। तो वहां पर बच्चों ने उतरकर प्रदर्शन किया था, छोटे छोटे बच्चे उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से कईयों से पूछा गया कि भैया नाम क्या है, हिजबुल्लाह चीफ का नाम क्या है, वो बता नहीं पा रहे थे। तो वहां सिर्फ उन लोगों को प्रदर्शन में इसलिए शामिल कर लिया गया ताकि भीड़ दिखे, ताकि तादाद दिखे। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो धर्म के हिसाब से लोगों को मैदान में उतार दिया जा रहा है कि भैया शिया धर्मगुरु मर गए तो आप, या शिया नेता मर गया तो आप उतरकर प्रदर्शन कीजिए, क्या ये सिर्फ धर्म की आड़ लेकर किया जा रहा है? और क्या ये रेडिकुलाइज जो हो रहा है देश में, ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक है? अनुराग जी, आने वाले समय के लिए निश्चित तौर पर घातक है। उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है। गजवाए हिंदुस्तान के तहत हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू से जो रिलेटेड जो भी सरकार बनेगी उसको बदनाम करने की एक सोच है, साजिश है। इस साजिश में दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो अतीकुल रहमान जैसे व्यक्ति हैं जो समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, जो टीवी पे मीठी मीठी बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं। एक जिहादी किस्म की मानसिकता के कट्टरपंथी लोग हैं जो फजील अहमद जैसे हैं, जो कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे करते हैं। बच्चों को आगे करके पत्थर फेंकेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, बच्चे मरेंगे या बच्चे अरेस्ट होंगे। तो मानवाधिकार आयोग जो है कश्मीर की तरह हुल्लड़ मचाना शुरू करेगा और वो रिपोर्ट यूएनओ में जाएगी कि हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। यानी जो जिहादी किस्म के जो लोग हैं वो इसके बीज बो रहे हैं, और ऊपर से जो चौका लगाते, झाड़ू पोछा लगा देते हैं मीठी मीठी बातें करके अतीकुल रहमान जैसे लोग हैं। तो इस वजह से दो विचारधाराएं, एक कट्टरपंथी है, एक उदारवादी है। अब देखो जिहादी बना शुरू कर दिया ना, मैं जब से बैठा था, जब से बोला नहीं था, अब ये जिहादी ने शुरू कर दी ना मानसिकता। यानी इस आदमी को इतनी तमीज नहीं है कि जब मैं 20 मिनट से चुपचाप सुन रहा था तो ये बकवास करे जा रहा था, अब इसने फिर बोलना शुरू कर दिया। इस तरह के जो लोग हैं ना, ये बच्चों को पैदा करते हैं, ये ऐसे बच्चों की खेती पैदा करते हैं कि तुम पत्थर फेंको। यानी फजील अहमद जैसे जिहादी जो लोग हैं, ये उन बच्चों की खेती करा रहे, मदरसों के अंदर उनको जिहाद सिखा रहे, उनको हिंदुस्तान के प्रति नफरत सिखा रहे, हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना दोस्त न मानो, वो काफिर हैं, उनको इस प्रकार की बातें सिखा रहे हैं। वो जो जाति का बंटवारा हुआ, उस जाति के बंटवारे पर ही तो ये सब कुछ जो इलेक्शन में हुए, जो फायदे हुए विपक्षी पार्टियों में। आ रहा हूँ सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपने अच्छा खासा वक्त लिया। मैं एक छोटा सा सवाल आप ही से अतीकुर रहमान जी इसी पर पूछना चाह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर रेडिकुलाइजेशन, मतलब लखनऊ वाली घटना तो साक्षात है ना सर पूरे देश के सामने। नसरुल्लाह का नाम नहीं पता था, बच्चे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं,
उनको पता ही नहीं कौन है। आपको क्या तकलीफ हो गई भाई नसरुल्लाह? अरे भाई तकलीफ नहीं होगी, मुझे तकलीफ इस बात की है, अरे सौरभ जी एक मिनट, तकलीफ इस बात की है फाजिल जी, तकलीफ इस बात की है कि कल को हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या कल को अगर उनको प्रदर्शन करना होगा तो क्या वो राइट पॉइंट पर प्रदर्शन करेंगे या सिर्फ धर्म देखकर अपने नेता को देखकर प्रदर्शन करेंगे?